morning everyone. This is Mayank with you guys with the chapter of prepositions for standard 7. Class 7 के लिए वीडियो है. In the previous class I explained prepositions. What is prepositions and give some hint about the kinds of prepositions. In this class I'm gonna start the kinds of prepositions. Without wasting any time, let's continue today's class. Types of preposition में सबसे पहला आता है preposition of place and position. First is preposition of place and position. Place of position or place. Sorry, the preposition of place and position. Place or position. Almost similar है place जगह, position स्थान. Clear? Gives us information about the place where the object is kept or lies. इसको हम लोग इसका proper definition अगर देंगे तो preposition of place and position often indicate the position of something, उसकी जगह स्थान, with respect to something else. किसी के कंपेरिजन में, किसी के लिए वो चीज कहाँ रखी हुई है. और give us information about the place where it is kept or lies. जगह के बारे में बताता है. क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. gives information about the place या position of something with respect to something else. ये आपका है preposition of place and position. Gives information about the place and position of something. किसी चीज का स्थान या जगह with respect to something else. किसी दूसरे के respect. एग्जाम्पल से क्लियर होता है. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. The children are playing in the playground. The children are playing in the playground. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. यहाँ पे दो चीजें हैं, बच्चे और मैदान. इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है. बच्चे और मैदान. बच्चे कहाँ हैं? मैदान में. इन द प्लेग्राउंड. दिस इन, ये इन जो है आपका, ये आपका बच्चे और मैदान के बीच में कनेक्शन क्या बता रहा है? ये बच्चे मैदान में है. दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन. दूसरा देखते हैं. द हाउस इज बिसाइड द रिवर. द हाउस इज बिसाइड द रिवर. या हाउस और रिवर दो चीजें हैं. घर के बारे में बता रहा है. घर कहाँ है? नदी के बगल में. कहाँ है? नदी के बगल में. दिस बिसाइड इज जगह बता रहा है. घर कहाँ है? बिसाइड द रिवर. दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन. सम अदर प्रीपोजिशंस और कुछ और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजिशन में आते हैं आपको. एबव, ऊपर, अक्रॉस, आर पार या इस पार उस पार. इन, में, एट, पर, ऑन द राइट मतलब दाहिने पे, बिटवीन बीच में, अमोंग, अमोंग का मतलब भी बीच में होता है लेकिन वो स्पेसिफिक होता है. बिहाइंड पीछे, बिलो नीचे, बिसाइड बगल में, बियॉन्ड के पीछे या के बाद, नियर नजदीक, ऑन पर. These are some preposition of place and positions we often use for making sentences. देखिए एक दो एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको. जैसे मैंने बताया था बिहाइंड. बिहाइंड से एक एग्जाम्पल मैं देता हूं पीछे. The boys are
standing behind the teacher. The boys are standing behind the teacher. बच्चे टीचर के पीछे खड़े हैं. Behind यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका क्लियर है. अब है इसका करेक्ट यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. करेक्ट यूज, इसका सही यूज कहाँ पे होता है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. जैसे है कुछ जैसे एमोंग एंड बिटवीन, मैंने अभी बताया था दोनों का मतलब एक ही होता है. एमोंग एंड बिटवीन का सही यूज एक मैं भी आपको बता देता हूँ. एमोंग इज यूज व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग इज शेड और कंपेयर. एमोंग का यूज करते हैं with more than 2 persons or things. जब दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में कंपेयर किया जाए, बोला जाए तो लोग एमोंग का यूज करते हैं. लेकिन जब एग्जैक्टली दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में बोला जाए, वी यूज बिटवीन. with 2 persons और क्लियर है. इससे एग्जाम्पल है इसका. द पर्स इज केप्ट अमॉन्ग द बैग्स. बहुत सारे बैग्स हैं यहाँ पे रखे हुए, उसके बीच में एक पर्स भी रखा हुआ है. द पर्स इज केप्ट अमॉन्ग द बैग्स, बैगों के बीच में. और बिटवीन का यूज क्या करेंगे हम लोग. The pen is kept between the jug and the cup. ठीक है. या राहुल is sitting in between me and you. मेरे और तुम्हारे बीच में दो लोग हैं, तो वहां पे हम लोग between का यूज करेंगे. दो से ज्यादा लोगों के साथ among का यूज करेंगे. कुछ और prepositions of place है जिनके करेक्ट यूजेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा. तब तक prepositions of place and position को ढंग से पढ़िए और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो कलेक्ट कीजिए. थैंक यू.